अगले सत्र से पेपरलेस होगी राजस्थान विधानसभा। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी। विधानसभा समितियों को जवाबदेह बनाने पर दिया जा रहा जोर। विधानसभा जन दर्शन पहल का मिल रहा सकारात्मक रुझान। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की प्रेस वार्ता। उदयपुर 7 अक्टूबर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में कई नवाचार किए जा रहे हैं। अगले सत्र से प्रदेश की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इसके लिए सदन में तकनीकी कार्य चल रहे हैं। श्री देवनानी उदयपुर प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने मीडिया को अवगत कराया कि विधानसभा में प्रत्येक विधायक की टेबल पर आईपैड सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आईपैड विधायकों को भी दिए जाएंगे ताकि वे अपने निवास से भी सदन से जुड़े कार्य कर सकें। पेपरलेस व्यवस्था के तहत प्रश्न लगाने, जवाब देने से लेकर सभी कार्य ऑनलाइन ही संपादित किए जाएंगे। इसके अलावा विधायकों द्वारा सदन में बोलने पर त्वरित रूप से उन्हें पेन ड्राइव में प्रोसीडिंग भी उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अवगत कराया कि राजस्थान की विधानसभा तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है। गत सत्र में विधायकों की ओर से प्रस्तुत प्रश्नों में से 92% से अधिक के जवाब प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को इसके लिए पत्र लिखे गए हैं ताकि भविष्य में भी विधायकों के प्रश्नों का समय पर जवाब दिया जा सके। समितियों की जवाबदेही पर फोकस। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा में कई समितियां बनी हुई हैं। इन समितियों को जवाबदेही बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सभी संबंधितों की बैठक ली है तथा पत्र भी लिखे जा रहे हैं। श्री देवनानी ने कहा कि जब सदन नहीं चल रहा होता है तब कई काम समितियों के अधीन होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि समितियां की नियमित बैठकें हों, सदस्यगण उसमें शामिल हों ताकि जनता से जुड़े मुद्दों और कार्यों को समय पर संपादन सुनिश्चित किया जा सके। विधायकों के अच्छे कामों से रूबरू होगा सदन। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि सदन में सकारात्मक एवं सृजनात्मक विषयों को बल देने के उद्देश्य से गत सत्र में नवाचार किया गया है। इसके तहत विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में हुए अच्छे कार्यों पर बोलने के लिए अवसर देने की पहल की। कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी थी। आने वालों सत्रों में इसे बढ़ावा देंगे ताकि अच्छे कामों से सदन रूबरू हो और अच्छे कामों के लिए प्रेरित हो। मैं समझता हूं कि शायद पिछले अध्यक्षों की तुलना में कई बार मैं अपने आप को देखता हूं तो कम आता है, लेकिन साथ में इतना भी है कि मैं मूल रूप से अध्यापक रहा हूं। 30 वर्ष तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापन का काम किया है और फिर जिस संगठन से मैं आता हूं उसमें भी अनुशासन पे बहुत अधिक मेरे को नसीहतें मिली हैं। तो मेरे से अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए कई बार गुस्सा भी होना पड़ता है। जैसे घर में भी अपन कई बार गुस्से होते हैं ना, थोड़ी देर के बाद सबको उसी रूप में सहयोग लेते हुए काम करता हूँ। जिस तरीके से भीलवाड़ा के विधायक जी ने भाजपा से सदस्यता ग्रहण की और टीकाराम जी ने उसका विरोध किया, आपको परीक्षण दे दी, सब ये गलत है, इनके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक सदन में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है सिवाय जूली जी के, तो मैंने उसकी तथ्यात्मक जानकारी, जबकि मेरी जानकारी में यह है कि उनकी सदस्यता वहाँ पार्टी ने रद्द कर दी है, इसलिए वो सदस्य किस प्रकार माने। विधायक दल में यदि आ जाए कि वो लिख के दे देंगे मैंने विधायक दल में बीजेपी की सदस्यता ली है, तो निश्चित रूप से नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।